हेलो फ्रेंड्स। दशहरे की वजह से जो वीकली करंट अफेयर्स मैं अपलोड करता था आप लोगों के लिए, वो उसमें थोड़ी देर हो गई है। तो आज फिर से इसको एक बार शुरू करते हैं इस सीरीज को। और अभी जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ वो है 4 से 10 अक्टूबर 2021 वीकली करंट अफेयर्स। अर्थात 3 अक्टूबर तक मैंने कवर किया था और ये 4 से 10 अक्टूबर 2021 वीकली करंट अफेयर्स की आज मैं चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं आज परीक्षा की दृष्टि से, आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है अभी फिलहाल इस वीक में। पहला, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की गई है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये किस चीज के बारे में है? क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मुद्रा जिसको बोलते हैं। पहला डिजिटल मुद्रा कौन है? आप जानते होंगे बिटकॉइन, और अब तो कई ऐसे करेंसी मुद्रा आ गई हैं। तो यह जारी किया गया IMF के द्वारा। यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है, ये रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? और दूसरा, इस रिपोर्ट में किसके बारे में रिपोर्ट है? ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में। एक्चुअली इसमें कहा गया है क्रिप्टो करेंसी जो है इसके माध्यम से ट्रांजैक्शन काफ़ी महंगा पड़ता है। वैसे ट्रांजैक्शन के लिए ये एक अच्छा उपकरण जरूर है, लेकिन इससे क्या है, वित्तीय अस्थिरता होने की काफ़ी आशंका है, ऐसा IMF ने इस रिपोर्ट में बतलाया है। तो आपको इसको याद रखना है, यह रिपोर्ट किसका है? IMF के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। दूसरा देखिए क्या है, रूस द्वारा जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। बड़ा स्पष्ट है, क्वेश्चन क्या बनता है, जिरकन मिसाइल, हाल में जिरकन नामक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। यह किस देश के द्वारा ऐसा किया गया है? रशिया। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, एक सबमरीन से बैरेंट सागर में इसका परीक्षण किया गया है। तो नाम याद रहेगा आपको, यहाँ IMF और ये रिपोर्ट। उसी तरह कौन मिसाइल? जिरकन मिसाइल। कौन सा कंट्री? रूस। अब आइए देखिए अगला क्या है, डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन। डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन ये दोनों अमेरिकी हैं और इन्हें चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है 2021 का। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दो अमेरिकन अर्देम और डेविड जूलियस को दिया गया है। किस बात के लिए, किस खोज के लिए? स्पर्श तापक्रम के लिए रिसेप्टर्स। कहने का मतलब कि टच करने पर या तापक्रम के बढ़ने पर हमारा बॉडी जो है वो कैसे उसको एक्सेप्ट करता है, उस पर क्या असर पड़ता है। तो इस खोज के कारण पेन किलर्स और दूसरी बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए दवा बनाने में अब काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आपको नाम याद रखना है और चिकित्सा के लिए मिला है यह पुरस्कार, इस चीज़ को याद रखना है। आगे देखिए, मेड इन इंडिया ड्रोन नाम है ड्रोन का। मेड इन इंडिया ड्रोन का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? वैक्सीन के परिवहन के लिए। कौन सी वैक्सीन? कोविड वैक्सीन के परिवहन के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज में, मतलब बहुत ज़्यादा अगर डिस्टेंस ना हो तो ड्रोन के माध्यम से, इस मेड इन इंडिया ड्रोन के माध्यम से कोविड वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है। आपको इसका नाम याद रखना है। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। शिवकुरो मानेबे। शिवकुरो मानेबे जापान के हैं, क्लाउस हैसलमेन जर्मनी के हैं और जियोर्जियो परीसी इटली के हैं। ये तीन शख्स जापान, जर्मनी और इटली के, इन तीन शख्स को क्या मिला है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है 2021 का। किस खोज के लिए, किस बात के लिए? ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी के संबंध में, अर्थात इनके अध्ययन से ग्लोबल वार्मिंग संबंधी भविष्यवाणी में और अधिक निपुणता आएगी। साथ साथ पृथ्वी की जलवायु के संबंध में इन्होंने एक मॉडल तैयार किया है, अर्थात पृथ्वी की जलवायु में कैसे परिवर्तनशीलता आती है। तो इन बातों के लिए इन तीन व्यक्तियों को इस बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब आइए देखते हैं अगला क्या है। पैंडोराज पेपर लीक। ये पेपर लीक कभी काफ़ी चर्चा में था। पेपर लीक में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं। किसके द्वारा यह किया गया है काम? इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वाशिंगटन। एक ऐसी संस्था है जिसमें कई देशों के, 113 देशों के जो पत्रकार है शामिल है, और इन सब ने मिलकर ऐसे डॉक्यूमेंट्स
का पता लगाया है, जिससे हम मालूम होता है, जिसको कहा गया है पैंडोराज लीक, पेपर लीक। पता चला है कि विश्व के कई ऐसे धनी लोग हैं, कई देशों के, जिन्होंने अपने धन को दूसरे देशों में किस तरह से छुपाया हुआ है। यह बहुत बड़ा सच उजागर हुआ है, जिसको कहा गया है पैंडोराज पेपर लीक। किसके द्वारा? इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जो वाशिंगटन बेस्ड है। अब आइए अगला देखते हैं क्या है। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2021। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2021, ये यूनिसेफ द्वारा जारी किया जाता है, यूनिसेफ द्वारा। और इस बार इसको दिल्ली में मनसुख मंडाविया, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा इसको रिलीज किया गया। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2021 जो तैयार किया जाता है यूनिसेफ द्वारा, इसको किसने रिलीज किया? तो मनसुख मंडाविया, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने इसको रिलीज किया। और अब चलते हैं अगले फैक्ट्स पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं अब आगे क्या है इस वीक के लिए। इस वीक में आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स। जीमेक्स 5वां संस्करण, यह जो नौसैनिक अभ्यास है, यह भारत और जापान के बीच हुआ है। कहाँ? अरब सागर में। जीमेक्स 5th एडिशन किसके बीच? भारत और जापान के बीच। कहाँ पे? अरब सागर में ये नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है। जीमेक्स 5th एडिशन। दूसरा देखते हैं क्या है, गुड समैरिटन्स। इसका मतलब होता है अच्छे नागरिक। तो अच्छे नागरिकों के लिए एक योजना शुरू की गई है, किसके द्वारा? सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा, गुड समैरिटन्स के द्वारा। आप इस वर्ड को भी याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में इसी को ट्रांसलिटरेट करके दे देता है, अच्छे नागरिक के बदले गुड समैरिटन्स लिख देगा, तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है। अच्छे नागरिकों के लिए एक योजना शुरू की गई है, किसके द्वारा? सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा? वैसे लोग, वैसे नागरिक जो दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद करेंगे गोल्डन आवर्स में, अर्थात शुरू के कुछ घंटों में, जब कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति पर सबसे अधिक खतरा रहता है, तो वैसी स्थिति में उन नागरिकों को 5,000 रुपये का कैश इनाम दिया जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा? सड़क परिवहन मंत्रालय। कॉमन सेंस की बात है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। और क्या योजना है? गुड समैरिटन्स योजना। पुरस्कार कितना? 5,000 रुपीज। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। हेली बॉर्न सर्वे टेक्नोलॉजी। हेली बॉर्न सर्वे टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया, शुरू किया गया है। क्या पर्पस है? भूजल सर्वेक्षण, अर्थात कुछ राज्यों में और धीरे धीरे सभी राज्यों में भूमि जल के सर्वेक्षण से संबंधित इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या नाम है इसका? हेली बॉर्न सर्वे टेक्नोलॉजी। इसका संबंध किससे है? भूजल सर्वेक्षण से। अब आइए अगला देखते हैं क्या है। द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस 2021 जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा? जल संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, सूखे संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। आपको ध्यान रखना है द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस 2021 किसके द्वारा यह जारी किया गया, किस संस्था के द्वारा? 4 संस्थाओं का नाम हो सकता है जिनका संबंध एनवायरमेंट से ही हो। आपको याद रखना है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। आयल पाम बिजनेस समिट। आयल पाम बिजनेस समिट ये कहाँ पे आयोजित हुआ? गुवाहाटी में। क्यों? पूर्वोत्तर राज्यों की प्रगति हेतु, अर्थात पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आयल प्रोडक्शन, पाम आयल के प्रोडक्शन का हब बनाने के लिए, अर्थात पाम ऑयल के प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आयल पाम बिजनेस समिट गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। आइए आगे देखते हैं क्या है। 7 पीएम मित्र पार्क को मंजूरी दे दी गई है।
ये मित्र, यहाँ टर्म है MITRA, इसको आपको ध्यान से देखना है। 7 PM मित्र पार्क, प्राइम मिनिस्टर है, इसका मतलब स्पष्ट है। 7 कितने पार्क? 7 मित्र पार्क। मित्र का क्या मतलब है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल को मंजूरी दी गई है। स्पष्ट है, कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, अर्थात कपड़ा के क्षेत्र में और अधिक प्रगति के लिए इस मित्र पार्क को मंजूरी दी गई है, जिसकी संख्या है 7। अब इसके आगे क्या है? RTS, S/AS01। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, लेकिन बात परीक्षा की है, एग्जाम की है, लाइफ की है, तो आपको थोड़ा इसको देख लेना है। RTS, SAS01, यह दुनिया का मलेरिया का पहला टीका है जिसे WHO की मंजूरी मिली है। किसका? मलेरिया, जो मच्छर से होता है मलेरिया, उसका विश्व का पहला टीका है जिसको मंजूरी किसके द्वारा मिली है? WHO के द्वारा। आइए अगला देखते हैं क्या है। 13th G20 सम्मेलन, यह रोम, इटली की राजधानी रोम में आयोजित हुआ G20 सम्मेलन, और भारत की तरफ से किसने भाग लिया? निर्मला सीतारमन, जो हमारी क्या है? फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब आगे देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। अंशु मल्लिक, ये इंडियन रेसलर हैं, महिला पहलवान हैं। विश्व चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान। कौन? अंशु मल्लिक। वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है नॉर्वे में, जहाँ पे अंशु मल्लिक ने क्या किया है? पदक जीतने वाली, वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हुई हैं अंशु मल्लिक। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं अब आगे और क्या फैक्ट्स हैं इस वीक का, तो देखते हैं। अब्दुल रजाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला 2021 के लिए। ये कहाँ के हैं? ये हैं तंजानिया के, तंजानिया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इनकी पुस्तक है, इसको शॉर्ट में लिखा गया उपनिवेशवाद के प्रभाव, और भी कुछ इसमें शामिल है, अर्थात अपने साहित्य के लिए जिसमें इन्होंने उपनिवेशवाद के प्रभाव से संबंधित बातों को लिखा है। ये कहाँ के? तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला 2021 के लिए। दूसरा देखते हैं क्या है। शिफ्टिंग गियर्स, डिजिटाइजेशन एंड सर्विस लेड डेवलपमेंट, ये रिपोर्ट जो जारी किया गया है, इसमें इंडिया के ग्रोथ रेट को दिखाया गया है कितना? 8.3 किस साल के लिए? 2021-22 के लिए। इसके बाद देखते हैं भारत हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर नामक संस्था, ब्लॉक, जो 70 से अधिक देशों का एक संगठन है, हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर। इसमें भारत अभी हाल में शामिल हुआ है, और ये जो ब्लॉक है 70 से अधिक देशों का एक ब्लॉक है, एक संगठन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमि और महासागर की रक्षा, अर्थात पूरी दुनिया के एटलीस्ट 30% जो है भूमि का भाग और महासागर का भाग, उसका संरक्षण करना ही हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर का मुख्य उद्देश्य है, और भारत इसमें शामिल हुआ है। कौन? भारत इसमें शामिल हुआ है। अब आगे देखिए क्या है। वायुसेना की 89वां वर्षगांठ मनाया गया, और इसके लिए आयोजन किया गया कहाँ पे? गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर। वायुसेना की 89वीं वर्षगांठ मनाई गई है, और इसके लिए जो आयोजन किया गया वह गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर। आगे देखिए क्या है। नदी पशुपालन कार्यक्रम, यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मछली पालन को बढ़ावा देना। थोड़ा एक क्या नाम है इसका? नदी पशुपालन कार्यक्रम। स्टेट बेस्ड फैक्ट्स भी अब पूछने का प्रचलन काफ़ी है एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए आपको अगर किसी स्टेट में यूनिक कुछ प्रोग्राम स्कीम लागू हो, शुरू हुआ हो, तो आपको उसको याद रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। आगे देखिए क्या, बहुत वेरी
यू कैन से मच टॉक्ड अबाउट न्यूज, टाटा सन्स ग्रुप को क्या है, एयर इंडिया का मालिकाना हक मिला। हाल में ही 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी टाटा सन्स एंड ग्रुप ने, और उसे एयर इंडिया का मालिकाना हक मिल गया है। और अभी अभी पिछले 2 मिनट 3 मिनट पहले मैंने कहा था कि G13वां G20 सम्मेलन जो हुआ है रोम में, उसमें निर्मला सीतारमण भारत की तरफ से भाग उन्होंने लिया, और गलती से मैंने उनको बताया क्या, फॉरेन मिनिस्टर, जबकि वो हमारे देश की वित्त मंत्री है। सो सॉरी फॉर दैट। और इस तरह से इस वीक के लिए 4 से 10 अक्टूबर के लिए ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, जिनको आपको आगामी बीपीएससी और दूसरी परीक्षाओं के लिए ध्यान में जेहन में रखना है। थैंक यू वेरी मच।